शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ कुछ जगहों में जो लॉकडाउन है खुल गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सचेत रहे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय को अपने पवित्र नाम में मसा कीजिए। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। अपनी गहरे वेदों को हमारे ऊपर खोलिए प्रभु। हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत करिए। मेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके सामर्थ्य यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं कुछ दिन पहले अपनी एक फ्रेंड के साथ टीवी देख रही थी, और उसमें मैं देख रही थी कि एक कॉन्सर्ट चल रहा था माइकल जैक्सन का, और बहुत पुराना कॉन्सर्ट था, और लोग उसमें बेहोश हो के गिर रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था आखिर वो क्या गा रहा था, लोगों को क्या महसूस हो रहा था। लेकिन मैं इतना ज़रूर महसूस कर रही थी कि ये लोग जो हैं माइकल जैक्सन के शब्दों को नहीं, उस माइकल जैक्सन को ही आराधना कर रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं कि हम लोग किसी पर ऐसे निर्भर हो जाते हैं कि हम लोग उसकी आराधना करने लग जाते हैं। हम उन चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं। तो जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो मैं सोच रही थी कि आखिर नौजवान लोग माइकल जैक्सन से इतने प्रभावित क्यों होते हैं, लेकिन जब वो कलीसिया में होते हैं उनको कभी वो आराधना में बैठकर सो रहे होते हैं, कभी आराधना में बैठकर चैट कर रहे होते हैं, आखिर उनको मज़ा क्यों नहीं आता आराधना में। जब ऐसा नहीं कि सभी नौजवान ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। नौजवानों को क्या बात करते हैं आप। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मैं आराधना में बैठकर भी आराधना में नहीं होती हूँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आराधना क्या है। आज हम इस विषय पे मनन करने चाह रहे हैं कि आखिर आराधना है क्या। हम लोग किस चीज़ को आराधना कहते हैं। आम शब्दों में हम किसी से पूछे तो आराधना क्या है, तो वो बोलेंगे जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, जब हम गीत गाते हैं, उसको आराधना कहते हैं। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन गीत गाना आराधना का हिस्सा है, लेकिन गीत गाना ही आराधना नहीं है। वचन पढ़ना, वचन का मनन करना, बाइबल स्टडी करना भी आराधना है। और जो भी हम लोग चर्च में जो भी हम सैक्रामेंट्स करते हैं, वो सब आराधना का हिस्सा है। लेकिन हम जब गीतों को ही कर देते हैं, कह देते हैं कि यही आराधना है, तो हम लोग जो है आराधना को सीमित कर देते हैं। एक बहन से मैंने पूछा कि आपको आराधना में अच्छा लगा आज, तो उन्होंने बोला जहाँ से मैं आई हूँ ना, वहाँ पे बहुत अच्छी आराधना होती थी, यहाँ पर कुछ मुझे कमी महसूस हुई। तो मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या कमी है, तो उसने मुझे बताया वहाँ पे बड़े बैंड बजते थे, वहाँ बड़े साज बजते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ढोलक के साथ ही आराधना करते हैं। तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू किया, आखिर आराधना है क्या ये जो बोल रही है वही आराधना है। तो परमेश्वर ने वचन के ज़रिए मुझे बताना शुरू किया। जब मैंने वचन की गहराइयों को समझने की कोशिश करी, तो जब मैंने वचन को पढ़ा तो मैंने देखा आराधना है क्या। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अब्राहम जब इज़ाक को लेके जा रहा था कुर्बानी देने के लिए, तो वो कह रहा है कि मैं आराधना करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने जब फिरौन को कहा, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे कि ताकि वो जंगल में जाके आराधना करें, तो क्या आराधना सिर्फ गीतों को कह सकते हैं। मैं प्रभु से ये प्रश्न पूछने लगी, तो परमेश्वर ने धीरे धीरे अपने वचनों के साथ मुझे सिखाया। तो मैंने देखा, जब मैंने जब इसका मनन करने की शुरू किया, तो पता चला जब ग्रीक और जब हिब्रू शब्दों को पढ़ा, तो उसमें से निकल कर आया कि आराधना का अर्थ है दंडवत करना, अपने आप को अर्पण करना, समर्पित करना, अपने आप को लीन कर देना प्रभु में। तो सचमुच हम लोग आराधना की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने कार्यों से, अपने दिल और अपने शब्दों से परमेश्वर और की महिमा करना, उसको हम आराधना कह सकते हैं। या जो हमारे अंदर है प्रभु के प्रति, जो हमारा विश्वास है कि प्रभु ने हमें बचाया, उसका बाहरी रूप से प्रकटीकरण करना जो है आराधना है। तो प्रभु का वचन हमें जब हम पढ़ते हैं, सचमुच आराधना क्या है। प्रभु के सामने भी किसी ने ये प्रश्न पूछा, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका
4 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह सामरी औरत से मिले, जब सामरी औरत ने ये जान लिया कि वो भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता जानकर सामरी औरत ने एक प्रश्न जो था यीशु मसीह से पूछा। जब हम इसको यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं, स्त्री ने 4 अध्याय 19 आयत से हम पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। यहाँ पर कई प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आराधना क्या है। वैसे ही सामरी औरत के मन में भी ये प्रश्न था, वहाँ के लोग भी इस बात में सोचते थे, क्योंकि सामरी लोगों और यहूदी लोगों में एक डिफरेंस होता था। वो सामरी लोग ये सोचते थे कि जो यीशु मसीह ने जरीहो का पहाड़ उन्हें दिया है ताकि वहाँ पर वो आराधना कर सके, क्योंकि मूसा को जो कानून थे वहाँ पर दिए गए थे और वो आराधना के लिए जगह दी गई थी। और यहूदी लोग कहते थे कि दाऊद ने जो मंदिर बना के दिया है वहाँ पर यरूशलेम में प्रभु की आराधना होनी चाहिए। तो वो भविष्यवक्ता जानकर प्रभु को पूछती है कि क्या आराधना कि आप लोग कहते हो कि यरूशलेम में होनी चाहिए कि यहाँ पे होनी चाहिए। तो प्रभु उसको जवाब में बोलते हैं कि समय आता है कि ना तो आराधना यरूशलेम में होगी और ना पहाड़ पर होगी। तो ये मायने नहीं रखता कि आराधना कहाँ हो रही है, आराधना कहीं भी की जा सकती है। प्रभु की आराधना हम लोग चलते उठते बैठते चलते फिरते प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु की आराधना को हम लिमिट नहीं कर सकते कि जितनी चर्च के अंदर हम लोग 1 घंटा 2 घंटा आराधना करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आराधना बाहर होती है। हमारे जीवन के हर एक पहलू में प्रभु की आराधना होती है। हम अपने परिवार में प्रभु की आराधना कर सकते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आराधना केवल गीतों से नहीं, हमारे कार्यों से भी, हमारे बोलने से भी प्रभु की आराधना होती है ना। तो हमारी आराधना कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है। पूरे जब हम तन मन से प्रभु की आराधना करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, उसके अनुग्रह को महसूस करते, तो आराधना कहीं भी हो सकती है। तो प्रभु ने उसको ये समझाने की कोशिश की, डजंट मैटर वेयर डू यू वर्शिप, कि आप कहाँ वर्शिप करते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो समय आने वाला है कि ये सब खत्म हो जाएगा। आज भी हम लोग सोचते थे कि चर्च बंद हो गए, चर्च के दरवाजे बंद हो गए, आराधना बंद हो गई है। नहीं, आराधना चर्च के दरवाज़ों के साथ सीमित नहीं है। परमेश्वर गिरजे गुरुद्वारे मंदिरों में वास नहीं करता। परमेश्वर तो दिलों में रहने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी। हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। प्रभु की आराधना तो हर समय हर जगह हम कर सकते हैं। तो यीशु मसीह सामरी औरत को भी यही सिखाना चाहते हैं, डजंट मैटर कि आराधना कहाँ करनी है, ठीक है, इट डज मैटर कि आराधना कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन सिखा रहा है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना ना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग इसलिए प्रभु को सीमित करते हैं, इसलिए उसकी आराधना को सीमित करते हैं, क्योंकि हम यही नहीं जानते हम किसकी आराधना कर रहे हैं। हम सब यही समझते हैं कि हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की आराधना के लिए जगह कोई सीमित नहीं है। प्रभु हर जगह पर है। परमेश्वर हमारी आराधना जहाँ पर भी हम प्रभु का नाम लेते हैं वो सुनता है। क्योंकि ये जब हम 25 आयत को पढ़ते हैं, स्त्री उसको जवाब देती है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। अब जब वह आएगा तो हम सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वो उसको पता ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है। आज हमें भी नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। हम सिर्फ यीशु मसीह को नाम से जानते हैं। हम उसे
उसे नहीं जानते, उसका अनुभव नहीं है। क्योंकि जब अनुभव होता है तो वो हमारे जीवन से छलकता है, हमारे हमारी हमारी हर एक बात से उसको महिमा मिलनी चाहिए। हमें कहीं प्रभु के लिए झुकना भी चाहिए, वो भी हमारी आराधना है। हमें कभी प्रभु के लिए कुछ कुर्बान करना चाहिए, वो भी हमारी आराधना है। हमें कभी कहीं पे भी अपने आप को नम्र करना पड़े, वो भी प्रभु के लिए आराधना है। आराधना को हम सीमित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि तुम लोग नहीं जानते तुम किसकी आराधना कर रहे हो। मैटर ये है कि आप ये मत सोचो आप कहाँ आराधना कर रहे हो, पहले तो ये जानो कि आप किसकी आराधना कर रहे हो। जिसकी आराधना कर रहे हो क्या आप उसे जानते हो? क्या आप उसके साथ कनेक्टेड हो? क्या आप उसके साथ प्लग्ड इन हो? यदि आप चाहते हो कि उसका अभिषेक आराधना के ज़रिए उसकी सामर्थ आपके अंदर आए, तो उसके साथ प्लग इन होना है। प्लग इन कैसे होना है? आराधना के साथ। आराधना में प्लग इन तभी होंगे जब हम जानते होंगे कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हमारी आराधना का स्रोत कौन है, हमारी आराधना किसको जा रही है, हम किसकी उपासना कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन कहता है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि सच्चे भक्त। अब यहाँ पर बात उठती है, भक्त कौन होते हैं? भक्त राइचस कौन होते हैं? जो परमेश्वर के साथ जिनका सही रिश्ता है। राइचसनेस मीन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता है, जो प्रभु को रिश्ते से जानते हैं, प्रभु के साथ उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता है, वही परमेश्वर के सच्चे भक्त है और वही आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं। आज इन दो शब्दों के ऊपर हम लोग थोड़ा और गौर करेंगे, आगे चलेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समय आता है कि परमेश्वर के सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे। अब आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना क्या है? यहाँ पे हम परमेश्वर के पाक वचन में पढ़ते हैं कि आत्मा के साथ आराधना करना मतलब आत्मिक आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु क्या है? आत्मा है, और उसकी आराधना आत्मा से करनी क्या है? अवश्य है। उसकी आराधना आत्मा से करनी अवश्य है। जब हम परमेश्वर के पाक वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि रोमियो की पत्री उसका जब हम 12 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक आराधना है। परमेश्वर ने यहाँ पर आत्मिक आराधना का जिक्र दिया है। आत्मिक आराधना में होता क्या है? सबसे पहले हमें परमेश्वर की दया का स्मरण होना चाहिए। उसने जो हमारे लिए किया, जब हम उसके अनुग्रह के योग्य भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। वो अनुभव मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। कई बार तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम परमेश्वर में क्यों आए हैं, हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है। और जिनके जीवन में अनुभव होता है, जिनके जीवन में गवाही होती है, तो सचमुच वो परमेश्वर के में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हमने कलीसिया में ये सुना है कि मैं 10 साल से प्रभु में हूँ, लेकिन वो अनुभव नहीं पा सका जो बहन 2 महीने में पा लिया, क्योंकि उसने उस अनुभव को अपने जीवन में महसूस किया जो उसके जीवन में हुआ। हो सकता है कि 10 साल से आपने उस अनुग्रह को महसूस ही नहीं किया हो जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। करते तो वो सबके जीवन में, लेकिन क्या हमने वो महसूस करते हैं? क्या हम अपनी आत्मा में उस अनुभव को महसूस करते हैं? और जो उसकी दया को स्मरण रखता है, जो उसके अनुभव को महसूस करता है, कहता कि वो अपने शरीरों को जीवित करके, अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर के भावता हुआ, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाए, यही आत्मिक आराधना है। सचमुच जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा की आराधना करेगी, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, और पवित्र आत्मा यीशु है, और यीशु पवित्र आत्मा है, और वही परमेश्वर है। तीनों चीज़ें एक है, हम 3 में नहीं उनको गिन सकते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करते हैं और उसकी आत्मा की भरपूरी में बढ़ते हैं, और
आत्मा में प्रभु की आराधना करते तो हमारी आत्मा प्रभु की आराधना करती है। हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा से निकलने वाले शब्दों के साथ हम प्रभु की आराधना करते हैं। हमारा तन मन धन प्रभु की आराधना करता है। हमारे शरीर का एक एक अंग प्रभु की आराधना करता है। हमारे जीवन का हर एक पहलू प्रभु की आराधना करता है। हम जहाँ कहीं भी हो, हमारे जीवन की बातचीत करना प्रभु की आराधना करता है। गीत हम जब गाते हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना मेरा चलना तेरे नाम को भाता रहे, हम ऐसे गाते हैं ना। तो मेरा उठना मेरा चलना मेरा बैठना भी क्या करता है, जो प्रभु की आराधना करता है वो हमारी है आत्मिक आराधना, वो है हमारी आत्मिक आराधना। क्योंकि जब हम आत्मा में प्रभु की आराधना करते हैं तो मैंने एक को सीखा था कई साल पहले, उसको इस प्रकार था, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे छुड़ाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात। जब परमेश्वर का अनुभव मेरी और ज़िंदगी में होता है कि प्रभु ने मुझे कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया, तो वो हमें ये नहीं मायने रखता कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे लोग क्या कहेंगे। प्रभु क्या वो जो चीज़ें हैं वो मेरे मुंह से वो हमारे मुंह से निकलनी शुरू हो जाती है। हम नहीं जानते कि उसका लोग हमें देख के क्या कह रहे होंगे। बहुत सारे लोग जब आप प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग 10 जने आपके साथ होंगे तो 20 जने आपके अगेंस्ट होंगे, लेकिन जब प्रभु का अनुभव आपके अंदर होगा तो आप अपने मुंह को चुप नहीं कर पाएंगे। आप अपने सचमुच आपकी आत्मा से परमेश्वर का वो अनुभव जो है छलकेगा, वो जो परमेश्वर का प्रेम है आपके शब्दों में छलकेगा। आपका जो प्रभु के साथ अनुभव है वो आपकी बातों में क्या है छलकेगा, आपके उठने बैठने चलने फिरने में, आपके स्वभाव में, आपके आचरण में वो सब क्या है छलक नहीं पाएगा। जब आप तन मन से प्रभु की आराधना करोगे, आप अपने अंदरले विश्वास को अपने शब्दों के साथ जो लोगों के साथ करोगे, बांटोगे, तो प्रभु की आत्मा की क्या करेगा, आराधना करेगा। कई बार हम लोग अपने सोच से अपने प्रभु की आराधना को सीमित कर देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई के साथ हमारी आराधना करेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम आत्मा में ही सिर्फ आराधना करते हैं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं होती। बहुत सारे लोगों को जब मैं कलीसिया में जाती हूँ, बहुत सारे लोगों को आत्मा में गिरते हुए देखा है, आत्मा में चलते हुए देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्योंकि उनका वो जो विश्वास होता है वचन के ऊपर नहीं होता। वो चलने को ही, वो गिरने को ही, वो नाचने को ही आराधना कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आराधना है, हम वचन पे निर्भर होनी चाहिए। हमारा अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु ही सच्चाई है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह सत्य है। हमारा जो आधार है, आराधना का आधार है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। उसके वचनों पर हमारे जो आधार है आराधना का, वो क्या होना, प्रभु के वचन होने चाहिए। जितना हम प्रभु के वचन को समझेंगे, जितना हम प्रभु की गहराइयों को समझेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, उसके साथ हमारा अनुभव होगा, उतनी हम परमेश्वर की आराधना अपने जीवन से, अपने तन मन से कर सकते हैं। यदि हमारा जो आधार प्रभु का वचन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ आत्मा में आराधना करने के योग्य रह जाएंगे। हो सकता है कि हम सच्चाई के साथ ना करें। हम लोग क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कानून को मानते हैं, लेकिन कानून क्यों दिए गए उसकी स्पिरिट को नहीं समझते। हम लोग कई बार ऐसे कामों को तो करते हैं, लेकिन हमें वो काम क्यों करना है वो नहीं समझते। क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है आराधना करनी है तो क्यों करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, हमारे लिए सौभाग्य है कि हम प्रभु की आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग जगह जगह जाके तरह तरह से आराधना करते हैं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उस जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है, उस सच्चाई के साथ वचन के थामे रहने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आराधना करनी है। तभी हम प्रभु की आराधना जो है, हमारी आराधना
प्रभु को खुश करेगी। हमारी हम हमें प्रभु ने तरह तरह की बुलाहट दी है, लेकिन आराधना की कोई बुलाहट नहीं। आराधना हर कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है, जो आत्मा परमेश्वर को ढूंढती है। हमारा जीवन प्रभु की उपासना करता है। हमारे जीवन जो है प्रभु को जो है ढूंढता है, लोचता है। तो कितना है कि परमेश्वर और क्या है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई के साथ क्या करे, उसकी आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सच्चाई है, वो सत्य है, उसके बिना कोई भी सत्य नहीं है। आप इस चीज़ को जब अनुभव कर लोगे तो आपको अब आपकी आराधना जो है, आपके अनुभव जो है, आपके दिल से परमेश्वर के लिए आराधना उठेगी। परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, सच्चे भक्तों को क्या है, आराधना के लिए ढूंढ रहा है। जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील में इस प्रकार लिखा है, मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता है सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई के साथ मेरी आराधना करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग जो गिरजे गुरुद्वारे मंदिरों में जाकर जो रस्में, जो रिचुअल्स करते हैं, हम सोचते हैं यही हमारा धर्म है। परमेश्वर कहता है कि वो धर्म के कामों को करते हैं और सोचते हैं कि यही धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है। कहते हैं वो अपने होठों से मेरे नाम को तो लेते हैं, लेकिन उनके हृदय मुझसे दूर है। कई बार हम लोग प्रभु की आराधना तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हृदय उसके साथ जुड़ा नहीं होता, हम उसके साथ जुड़े नहीं होते। यदि हम चाहते हैं मेरी और आपकी आराधना प्रभु के ग्रहण योग्य हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या है, अपने जीवनों को जीवित बलिदान कर प्रभु के सम्मुख चढ़ाएं, उसका अनुभव अपने जीवन में रखें, उसके साथ एक रिश्ता बनाएं, उसके साथ अनुभव में चले, और वो उसकी आराधना हमारे जीवन से जहाँ कहीं भी हम होंगे वो छलक नहीं पाएगी। चाहे हम लोग 10,000 लोगों की कलीसिया में हो तब भी हम आराधना कर पाएंगे, चाहे हम बड़े बैंड के साथ हो तब भी हम आराधना कर पाएंगे। ये मायने नहीं रखता कि हमने आराधना करने के लिए हाथ उठाए हैं, आराधना करने के लिए हमारा सर ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है, हम लोग कैसे कपड़े पहन के आराधना कर रहे हैं। आराधना हर दिल से होती है। परमेश्वर दिल से आराधना करना चाहता है। कहता है कि अपने तन मन को, आत्मा से आत्मा की आराधना करो, आत्मा और सच्चाई परमेश्वर के वचन के ऊपर ठहरते हुए हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हुए उसकी आराधना करें। ये मायने रखता है। सचमुच परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को 100% दे देना है। थोड़ा थोड़ा नहीं उसमें डूबना, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं डूबना, पूरा प्रभु में मगन होंगे, तब हम उसकी आराधना को समझ पाएंगे। उसकी आराधना, हमारी आराधना प्रभु की आराधना कहते कि प्रभु का वचन हमें सिखाता कि हमारी जो धार्मिकता है यहूदियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तो जिस प्रकार वो करते थे, वो सब कानूनों को पूरा करते थे, लेकिन क्या उनकी आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य थी? क्या वो प्रभु को जानते थे? जब वो इंतज़ार कर रहे थे कि क्रिस्ट आने वाला है, क्या वो क्रिस्ट को देखने पाए? आज हम भी प्रभु कलीसियाओं में जाते हैं, क्रिस्ट करते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं। क्या हम यीशु मसीह को सुनते हैं? ये मायने रखता है। क्या हमारे साथ उसका कोई रिश्ता है? ये मायने रखता है। यदि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जब हम आराधना करेंगे तो हमारी आराधना की सुगंध हमारे स्वर्गीय पिता को खुश करेगी। और जब प्रभु का वचन हमें सिखाता है स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है तो हमारे लिए आशीष लेकर नीचे आती है, तो हमें परमेश्वर अपनी आशीषों से भरेगा। जब हमारी स्तुति आराधना परमेश्वर की ओर जाएगी, जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर उतरेंगी। और मैं आशा करती हूँ आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। आप भी जहाँ कहीं भी हैं, मेरी आपसे विनती है, आप अपने घुटनों के बल परमेश्वर की ओर ताकें और दिल से प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी उपासना करें। जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसको याद करते हुए उसकी महिमा करें। जब आपकी स्तुति और आराधना परमेश्वर की ओर जाएगी तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष लेके आएगी। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जवाब उत्तर देगा। परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। होने दे परमेश्वर का ये पाक वचन मेरे और आपके जीवन में बहुत याद से आशीष लेकर आए।
हमने आराधना के शब्दों को सुना है, हमने ये आराधना को समझा है, आखिर आराधना क्या होती है। होने दे कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की सच्ची आराधना हो सके, मैं और आप परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना कर सके, ताकि हमें इस आराधना का फ़ायदा हो, हमारी आराधना की सुगंध मेरे और आपके परमेश्वर को खुश करे। परमेश्वर इस वचन के सुनने और पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके साथ हो। धन्यवाद।